भगवान अपने भक्तों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वे सदैव भक्त की रक्षा करते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। राजस्थान के राणा जी के दरबार में भुवन सिंह चौहान एक बहुत ही वफादार दरबारी थे। वे राजा की बहुत सेवा किया करते थे। राजा को उन पर अटूट विश्वास था। भुवन सिंह चौहान बड़े भगवत भक्त थे। उनके घर में प्रायः साधु संतों का तांता लगा रहता था। वे साधुओं की भरपूर सेवा किया करते थे। राजा राणा ने उन्हें 2 लाख वार्षिक आय की एक जागीर सौंप दी थी, जिससे उनका खर्च बड़ा ही आराम से चल जाता था। एक बार राणा जी शिकार के लिए वन में गए। उन्होंने भुवन सिंह चौहान को भी अपने साथ लिया। उन्होंने एक हिरण के झुंड के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हिरण का झुंड उनके पहुंच से दूर निकल गया। यह देखकर भुवन सिंह ने अपना घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ाया और एक हिरनी को उन्होंने तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। हिरनी गर्भस्थ थी। तलवार की मार से हिरनी मर गई और उसका गर्भस्थ शिशु भी तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर भुवन सिंह चौहान को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा कि मैं साधु संतों की इतनी सेवा करता हूँ, लोग मुझे भगवत भक्त कहते हैं, धिक्कार है मुझ पर। यह सोचकर वे अपने महल में आए और उन्होंने लोहे की तलवार फेंक दी और उसकी जगह पर एक लकड़ी की तलवार मयान में रख ली। इस बात को उनके छोटे भाई ने देख लिया। उनका छोटा भाई बहुत ही ईर्ष्यालु था। उसने सोचा क्यों ना राणा जी से इनकी चुगली कर दी जाए और राजा की नजरों में प्रशंसा का पात्र बन जाए। एक दिन वह राजा के दरबार में गया और राणा जी को प्रणाम करके कहा कि महाराज, मैं एक आपको बहुत ही विश्वसनीय बात बताना चाहता हूँ। राणा जी ने कहा कि बताओ भाई, क्या बात है? तो उसने कहा कि भुवन सिंह की चौहान की तलवार नकली है। इस पर राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने मेरे सामने तलवार से हिरनी के 2 टुकड़े किए हैं। अगर लकड़ी की तलवार होती तो हिरनी के 2 टुकड़े नहीं होते। इस पर भुवन सिंह के भाई ने बहुत ही तरह तरह से विश्वास दिलाया और कस्में खाई कि नहीं, मैं सत्य बोल रहा हूँ। राजा ने सोचा कि ठीक है, इस बात की परख होनी चाहिए। इस पर उनके भाई ने कहा कि अगर मेरी बात झूठी निकले तो आप मुझे सूली पर टंगवा दीजिएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ, मैं देखूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने सभी दरबारियों को राजभवन में बुलाया, उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया और जब सभी खाने से तृप्त हो गए तो उन्हें उद्यान में बुलाया और कहा कि देखो, मैं देखना चाहता हूं कि किसकी तलवार सबसे अच्छी है। यह कहकर राजा ने अपने म्यान से तलवार निकाली और सबको दिखाया। फिर बारी बारी से सभी दरबारियों की उन्होंने तलवार देखी और प्रशंसा की। अब भुवन सिंह की बारी आई। कहा कि भुवन सिंह, तुम अपना तलवार दिखाओ। भुवन सिंह ने सोचा कि लकड़ी की तलवार देकर कहीं राजा नाराज न हो जाएं। उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे म्यान में तलवार रखी है। राजा ने कहा कि नहीं, सबने दिखाई है, आप भी दिखाइए। तो भुवन सिंह ने कहा कि महाराज, मेरी तलवार तो लकड़ी की है, लेकिन इसके जगह पर वह कह गए कि महाराज, मेरी तलवार तो उत्तम लोहे की है। भगवान ने सोचा कि अब भक्त के वचन की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने तत्काल ही लकड़ी के तलवार को लोहे की तलवार में बदल दिया। बहुत संकोच के साथ भुवन सिंह ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। जब म्यान से तलवार निकाली तो मानो चारों ओर बिजली सी कौंध गई। चारों ओर उजाला फैल गया। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दरबारियों को आज्ञा दी कि जाओ, भुवन सिंह के छोटे भाई को पकड़ लाओ। जब भुवन सिंह का भाई आया तो उसने कहा कि क्यों, इनकी तलवार उत्तम लोहे की है और तुमने कहा
कि इनकी तलवार लकड़ी की है। इस पर भुवन सिंह ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा कि महाराज, मेरे भाई ने सही कहा है। जब गर्भस्थ हिरनी की मृत्यु हो गई तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। उसी दिन मैंने अपने म्यान में लकड़ी की तलवार रख ली थी। प्रभु की कृपा से यह लोहे की तलवार में परिणत हो गया। आप कृपया इसे क्षमा कर दें, इसे शूली पर नहीं चढ़ाएं। यह देखकर राजा बहुत ही पश्चाताप से भर गए। उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति इतना भगवत भक्त है कि ईश्वर उनकी सहायता के लिए स्वयं आ गए और उनकी तलवार को लोहे की तलवार में परिणत कर दिया, तो उन्होंने कहा भुवन सिंह को कि अब आप मेरे दरबार में रोज आकर हाजिरी मत लगाइए, आप अपने घर में ही रहिए, आप भगवत भक्ति करिए और आज से मैं आपको 4 लाख की वार्षिक आय की जागीर सौंपता हूँ। आप भगवत भक्ति करिए और साधुओं की सेवा करिए, इससे हमारा और हमारे राज्य का कल्याण होगा। तो देखिए इस तरह भगवान ने किस तरह से अपने भक्त की रक्षा की। कहानी मेरा ख्याल है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।